नमस्कार। अगर सीटेट की तैयारी चल रही है और मैथ्स के फॉर्मूले देखकर थोड़ा टेंशन हो रहा है तो समझिए आप एकदम सही जगह पर हैं। आज हम सीटेट के लिए जो सबसे जरूरी मैथ्स फॉर्मूले हैं ना, उन्हें एक एक करके बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लगभग हर सीटेट एस्पिरेंट के दिमाग में एक सवाल जरूर घूमता है कि सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए सबसे जरूरी मैथ्स के फॉर्मूले कौन से हैं, उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, और कुछ उदाहरण मिल जाएं तो क्या ही बात है। बस आज का ये पूरा डिस्कशन इन्हीं सवालों का सीधा सीधा जवाब है। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम मैथ्स के सबसे बड़े सवाल से शुरू करेंगे, फिर अरिथमेटिक और ज्योमेट्री के फॉर्मूलों की नींव रखेंगे, उनको एक असली सवाल में लगाकर देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इन पर पकड़ कैसे बनानी है। चलिए तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, मैथ्स का वो असली सवाल जो सिर्फ रट्टा मारने से कहीं आगे की बात है। यहाँ हम समझेंगे कि असली चैलेंज है क्या। देखिए, ये बात गांठ बांध लेनी है। सीटेट ये नहीं देखता कि आपको कितने फॉर्मूले याद हैं, वो ये देखता है कि आप उन फॉर्मूलों को असली प्रॉब्लम्स में लगा पाते हैं या नहीं। मतलब दिमाग में फॉर्मूला होना एक बात है और उस प्रॉब्लम का ताला खोलने के लिए सही चाबी यानी सही फॉर्मूला लगाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले सेक्शन पर। बात करते हैं अरिथमेटिक यानी अंकगणित के फॉर्मूलों की। ये समझिए कि कैलकुलेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ज्यादातर मैथ्स की प्रॉब्लम्स इन्हीं पर टिकी होती हैं। किसी भी कैलकुलेशन को सही करने का पहला और सबसे जरूरी नियम है बोर्ड मास, यानी पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और आखिर में सब्सट्रैक्शन। जैसे अगर 2 + 3 × 4 लिखा है तो हम पहले गुणा करेंगे, तो जवाब 14 होगा, 20 नहीं। किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए इसी क्रम को फॉलो करना ही करना है। ये है अरिथमेटिक्स के कुछ हीरो टॉपिक्स। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पैसे के लेन देन वाले सवालों की जान है। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस तो लगभग हर दूसरे सवाल में दिख ही जाते हैं। और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के साथ साथ एवरेज और रेशियो, ये सीटेट के पसंदीदा टॉपिक्स में से हैं। इन सब के फॉर्मूले समझने बहुत जरूरी हैं। चलिए अब अरिथमेटिक से आगे बढ़ते हैं और ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की दुनिया में चलते हैं। ये वो फॉर्मूले हैं जो हमें अपने आसपास की दुनिया को, उसकी शेप्स को नापने में मदद करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पेरीमीटर और एरिया में क्या फर्क है? देखिए, पेरीमीटर यानी परिमाप किसी भी शेप के चारों ओर की बाउंड्री की कुल लंबाई है, जैसे किसी खेत के चारों ओर लगी बाड़। और एरिया यानी क्षेत्रफल उस बाउंड्री के अंदर की पूरी जगह है, जैसे उस खेत की जमीन। और ये स्लाइड दिखाती है एरिया के कुछ सबसे जरूरी फॉर्मूले। जरा ध्यान दीजिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितने मिलते जुलते हैं। ट्रायंगल का फॉर्मूला एक तरह से रेक्टेंगल का आधा है और सर्कल का एरिया पाई पर टिका है। ये 4 फॉर्मूले तो एग्जाम में बार बार सामने आते हैं। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। चलिए देखते हैं कि इन फॉर्मूलों को एक टिपिकल सीटीईटी स्टाइल सवाल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलेंगे। सवाल ये है, एक आयताकार पार्क है, 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा। उसके बाहर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो उस रास्ते का एरिया क्या है? सॉल्यूशन देखने से पहले एक पल सोचिए, इसे सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी? इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना। स्टेप 1, पहले हम बाहरी रेक्टेंगल यानी पार्क और रास्ते को मिलाकर उसका कुल एरिया निकालेंगे। स्टेप 2, फिर हम अंदर वाले रेक्टेंगल यानी सिर्फ पार्क का एरिया निकालेंगे। और आखिर में स्टेप 3, रास्ते का एरिया निकालने के लिए बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो देखा, एक ही फॉर्मूला 2 बार इस्तेमाल हुआ और जवाब हमारे सामने है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर कि सिर्फ फॉर्मूला जानने से लेकर उसमें महारत हासिल करने तक का सफर कैसे तय किया जाए। क्योंकि सिर्फ जानना काफी नहीं है, आत्मविश्वास से इस्तेमाल करना जरूरी है। ये स्लाइड असरदार और बेअसर तरीकों का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। रट्टा मारने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझिए, सिर्फ पढ़ने के बजाय प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। और सिर्फ सीखना नहीं, बल्कि जो सीखा है उसे किसी और को सिखाने की कोशिश कीजिए। यही एक्टिव लर्निंग है और यही मास्टरी की असली चाबी है।
ये बात हमेशा याद रखनी है। असली मकसद सिर्फ फॉर्मूलों का एक टूल बॉक्स इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि किस ताले के लिए कौन सी चाबी इस्तेमाल करनी है। और ये हुनर रट्टा मारने से नहीं, बल्कि लगातार प्रैक्टिस करने से ही आता है। और आखिर में एक सवाल, एक साथ सब कुछ सीखने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय कोई एक फॉर्मूला उठाइए और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपकी पहली ताकत बनने वाला है? अपनी तैयारी आज से, अभी से शुरू कीजिए।